अस्सलाम वालेकुम। तो अभी की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह फुटिंग को प्लेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ग्रिड बना लिए हैं ताकि मैं यहाँ पे 4 फुटिंग्स लगा के आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, ठीक है। और मैंने अपना जो टेम्पलेट ओपन किया है वो है आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ मैं किस तरह फुटिंग को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा स्ट्रक्चर और हम करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग को प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली का प्रॉब्लम आएगा तो आपने सिंपली यहाँ से अपनी फैमिली को रिलोड करा लेना है। आपने जाना है यूएस के अंदर। यूएस में आने के बाद आपने देखना है स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस, ये आपके पास यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद मैं चले आऊँगा फुटिंग रेक्टेंगुलर में, ठीक है। इसको आपने कर लेना है ओपन। आप इसको अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लेवल 1 पे आपके पास शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि इसकी व्यू रेंज सेट नहीं हुई हुई है, ठीक है। आपने सिंपली प्रेस करना है VR। देखें ये 0 फीट 0 इंचेस मतलब कि लेवल 1 तक की जो ऑफसेट है वो है, ऑफसेट वहाँ मतलब है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली -2 फीट करता हूँ तो आपको फुटिंग शो होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। उसका रीज़न यही है कि जब मैंने इसको -2 किया तो ये लो चला गया और फुटिंग जैसा आपको पता है कि लेवल के नीचे ही प्लेस होगी, जिस तरीके से आपका फ्लोर प्लेस होता है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली किया 2 फीट। अब मेरे पास यहाँ पे फुटिंग शो होना शुरू हो जाएगी। मैंने जो है सिंपली इसको पुट कर लेना है। अच्छा, एडिट टैब में जाके आप जो है डुप्लीकेट में इसका नाम भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से लेंथ और विड्थ भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फुटिंग प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फुटिंग को प्लेस कर लेता हूँ। 2 फुटिंग मैंने यहाँ क्यों प्लेस किए हैं मैं आपको भी आगे चल के इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर सेक्शन कट कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर सेक्शन कट करना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। एक सेक्शन में यहाँ कट कर लेता हूँ, इसकी व्यू रेंज को बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है। और एक सेक्शन जो है मैं वाई अलॉन्ग दी वाई एक्सिस कट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी व्यू रेंज को मैं बिल्कुल यहाँ मिनिमम करता हूँ और इसको फ्लिप कर देता हूँ ताकि मुझे अपनी रीइंफोर्समेंट शो हो सके, ठीक है। ये करने के बाद आपने जाना है सिंपली सेक्शन 1 के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देखिए हमारी जैसे फुटिंग है। अब सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं साइड कवर का, ठीक है। तो आपने जाना है स्ट्रक्चर के अंदर और यहाँ कवर में आपने आना है। ये देखिए कवर आपको शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है 1 इंचेस। और आप अगर जैसे खुद से कोई कवर ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमें पता है कि फुटिंग के अंदर जो कवर होता है वो होता है 3 इंचेस का, ठीक है। तो मैंने यहाँ नाम दिया इसको 3 इंचेस और यहाँ मैं कर दूंगा इसको ओके। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, देखिए पिक एलिमेंट और देखिए पिक फेसेस। अब पिक एलिमेंट का ये मतलब है कि एक ही वक्त में मैं चारों तरफ से जो है अपने कवर को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास चारों बॉर्डर्स को सिलेक्ट करेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 3 इंचेस सॉरी, ये सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं अगर 3 इंचेस करूँगा तो मेरे पास खुद ही जो है 3 इंचेस पे सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ आपको बताने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर यहाँ पे कवर पे जाता हूँ, अब देखिए मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया था तो मेरे पास 1 इंचेस पे ही आ गया वापस। अब मैं करता हूँ पिक फेसेस। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक तरफ से अगर जो है सिर्फ कम करना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा जिस एंड से भी मैं कम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है 3 इंचेस का जो है गैप देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली जो है सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं कर दूँगा 3 इंचेस, तो मेरे पास ये साइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ब्लू सिलेक्ट हुआ है और ये 3 इंचेस यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी 3 इंचेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये 3 इंचेस का तीन एंड से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कवर का। अब थोड़ी सी हम इसकी रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं, ठीक है। मैंने सेक्शन 1 अपना कट किया हुआ है, मुझे जाना है सिंपली रिबार में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है फैमिली का, तो आपने इसको ओके करके सिंपली अपनी यूएस फैमिली के अंदर चले जाना है, ठीक है। मैं जाऊँगा यूएस फैमिली में, यहाँ पे मैं देखूँगा स्ट्रक्चर रिबार शेप्स, ठीक है। स्ट्रक्चर रिबार शेप्स यहाँ आ रहा है मेरे पास और यहाँ पे मैं इसको किसी भी एक को सिलेक्ट करके Ctrl+A करूँगा तो मेरे पास सब सिलेक्ट होंगे और मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये मैंने इसलिए किया कि जितनी भी मेरे पास इन्फोर्समेंट की शेप्स होंगी ना मेरे पास सब शो हो जाएंगी। इस तरफ का भी जो शेप है, जो एल शेप है, जो स्ट्रेट बार है, वो सब मेरे पास जो है डाउनलोड हो जाएंगी अभी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ताकि ये
लोड हो जाए आपकी प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे हमारी फैमिली जो है डाउनलोड हो चुकी है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास पिक्चर के साथ जो है ना सारी रिइंफोर्समेंट शो होने लगेगी, ठीक है। अब मेरी ये फुटिंग है, मैं इसके अंदर जो है ये वाला बार लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं प्लेस कर लूँगा। अब इसकी भी कुछ सेटिंग्स आपने देखनी है, ठीक है। देखिए ये करंट वर्क प्लेन आपके पास सेट हुआ है, ठीक है, और ये पैरेलल टू वर्क प्लेन सेट हुआ है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूँ तो मेरे पास डॉटेड जो है शो होने लगेंगी, ठीक है। मतलब कि जो z डायरेक्शन है वहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन मुझे अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेक्शन 2 कट किया हुआ है। तो मैं इसको सिंपली पैरेलल टू वर्क प्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अभी ये यहाँ पे सिर्फ एक बार प्लेस होगा, ठीक है। और कौन से नंबर का होगा प्लेस वो अभी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर 6 का बार, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर 6 का बार जो है अब प्लेस होगा। ये जो बार प्लेस में करूँगा नंबर 6 का होगा, ठीक है। अब मुझे कितने बार चाहिए वो मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ, रीबार सेट में जाके मैक्सिमम स्पेसिंग। अगर आपको आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए तो आप जो है फिक्स नंबर भी पुट कर सकते हो, सिंगल में आपका एक ही बार आएगा। मैक्सिमम स्पेसिंग आप यहाँ पे दे दो सिंपल, जो भी जितनी भी आपकी उसके अंदर स्पेसिंग दी हुई है ड्राइंग में, और आप सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दो। अभी मैं 4 इंच ही रखता हूँ यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। आप चाहो तो देखो ये चेंजेबल है, यहाँ से चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैं अगर इसको 3D व्यू के अंदर देखूँ तो यहाँ से मैं जाऊँगा 3D व्यू में आने के बाद देखें ये मुझे अभी शो नहीं होगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको वाई फ्रेम करके आपको दिखा दूँ कि ये इसी के अंदर प्लेस हुआ है, देखिए, ठीक है। इसने खुद ही जो है कैलकुलेट करे आपकी स्पेसिंग के थ्रू जितना भी आपका ये स्पेन था, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको रियलिस्टिक करता हूँ ना तो ये मेरे पास हाइड हो जाएंगी, मुझे बार्स शो नहीं होंगे। आप चाहते हो कि आपके स्ट्रक्चर में जो है कंक्रीट भी दिखे और बार्स भी शो हो, तो आपने सिंपली जो है अपनी बार्स को सिलेक्ट कर लेना है। आप बाय फ्रेम करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी है। और आपने जाना है व्यू विजिबल स्टेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने सिंपली 3D ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली ओके, तो आपके पास जो आपकी बार शो होंगी। लेकिन अभी ये आपको लाइनिंग में शो हो रही होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे कर दूँ फाइन, तो मेरे पास ये बिल्कुल नई बार एक्चुअल शेप में आ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस किए थे नंबर 6 के, ठीक है। मैं वापस लेवल 1 में जाता हूँ और यहाँ से अब अपने सेक्शन 2 को सिलेक्ट करके इस डायरेक्शन में बार्स को प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास बार्स यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अपनी वर्क प्लेन को जो है पैरेलल रखूँगा ताकि मेरे पास बार जो है बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो जाए। मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है फुटिंग को सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है अपने रिबार के अंदर। रिबार में आने के बाद शेप में अपनी वही रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पास वही शो हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है करंट वर्क प्लेन रखी हुई है और ये पैरेलल टू वर्क प्लेन, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि मैंने पैरेलल क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बार्स को यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कहीं जो है ओवरलैप ना हो रहा हो, तो आप यहीं पे जो है इसको फाइन कर लो, ठीक है। अब आपको देखो फील हो रहा है, तो आप सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपने ये ड्रैग कर लिया ताकि आपका जो है परफेक्टली प्लेस हो जाए, और यहाँ से भी आपने इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको 3D व्यू के अंदर अगर देखूँ तो अभी मेरे पास ये वाले बार शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको विजिबल स्टेटस में जाके इसकी सेटिंग नहीं करी है। तो अगर यहाँ से आप बार पिक नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपने सिंपली जाना है वाई फ्रेम में और जो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस बार्स हैं इनको आपने सेलेक्ट किया और विजिबल स्टेटस में आके आपने इसको एडिट के थ्रू 3D व्यू कर दिया। 3D व्यू ऑन करने के बाद आपको ये वाले बार जो है अपने रियलिस्टिक प्लान के अंदर भी शो होने लगेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है एक मैश ऊपर भी करना है, ठीक है, तो सिंपली आप यही बार्स को सिलेक्ट करोगे और इसी तरह जो है आप सेक्शन में आओगे, जो भी आपको बार चाहिए आपने वो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने प्लेस किया। और मैं अगर इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं स्पेस से तो ये शफल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल ऊपर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर प्लेस करके आपको नहीं दिखा रहा,
बस ये कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इसका कि किस तरीके से आप बार्स को प्लेस कर सकते हो, किस तरीके से आप मैक्सिमम स्पेसिंग के थ्रू जो है सेटिंग कर सकते हो, किस तरह आप अपनी वर्क प्लेन को सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सेक्शन 1 में आपको दिखाऊं, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हर फुटिंग को जो है एक एक बार जो है पकड़ के हमने प्लेस करना है। तो एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपने जो है इस फुटिंग को जो है पूरी को सिलेक्ट किया, इसको Ctrl+C के थ्रू और MV कमांड के थ्रू यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं जो है पूरी फुटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास सिलेक्ट नहीं भी होगी, अगर इसमें प्रॉब्लम होता है ये, तो आपने इसको जस्ट सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास पूरी सिलेक्ट हो गई है। फिल्टर में जाना है मुझे, एक एक चीज़ को पकड़ यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना, ये शिफ्ट से मुझे उसको सिलेक्ट नहीं हटाना। मैंने सिंपली यहाँ ग्रिड्स को अनचेक किया, ओके। ये करने के बाद मैं जाऊँगा अपने लेवल 1 के अंदर। ठीक है, इसको कर दूंगा Ctrl+C, और यहाँ पे मैं कर दूंगा Ctrl+V। मेरे पास फुटिंग आ गई। अब ये मुझे देखना है कि ये सेंटर में बिल्कुल प्लेस हो रही है नहीं, तो मैं यूज़ करूँगा MV कमांड और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट पिक करके इसके सेंटर पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास मेरी एक फुटिंग यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, मैं 3D व्यू के अंदर देखूँ, मेरे पास मेरी दोनों फुटिंग्स जो हैं जो एक ही रॉ के अंदर है शो हो रही होंगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने सिंपली पहले तो मैं अपना जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा जो है वाइड कर लेता हूँ, ताकि जो दूसरी फुटिंग है वो भी यहीं पे शो होने लगी और मैं आपको ईजिली जो है बता सकूँ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रिइंफोर्समेंट को प्लेस करने का। ठीक है, अब देखिए आपने यही रिइंफोर्समेंट रखनी है दूसरी के अंदर भी। ठीक है, अगर मैं आपको फाइन पे करके दिखाऊं तो ये आपकी रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, मैंने सिंपली किया एक बार को सिलेक्ट और मैं कर दूंगा SA सिलेक्ट सिमिलर कमांड। ठीक है, मेरे पास सारे बार जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। मुझे यही रिइंफोर्समेंट क्योंकि उसके अंदर भी रखनी है जो दूसरी फुटिंग मैंने आपको अभी शो करी है। तो आपने सिंपली जाना है प्रोपेगेट रिबार के अंदर। ये करने के बाद आपने फर्स्ट फेस को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप फुटिंग प्लेस करोगे। ठीक है, और इसको 1 क्लिक कर देना है उस फुटिंग के अंदर या उस स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर। वो बीम भी हो सकती है, स्लैब भी हो सकता है। फिलहाल जो है फुटिंग है जिसमें आपको प्लेस करना है उसके टॉप फेस को। तो ये बिल्कुल एज इट इज जो है यहाँ पे रिइंफोर्समेंट आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी और इसको यहाँ से चेक मार्क कर देना है ताकि ये आपका प्रोसेस फाइनल हो जाए। तो देखें ये मेरी जो थी मैंने ये पेस्ट करी थी CO कमांड कॉपी से और MV कमांड के थ्रू। ठीक है, और ये जो रिइंफोर्समेंट मैंने लगाई है वो लगाई है प्रोपेगेट बार के थ्रू। ठीक है, तब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है प्रोसीजर को फॉलो करते हो अपनी ईज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू।